हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की क्लास का समय हो चुका है। जितने भी एस्पिरेंट्स एसएससी एमटीएस वाले हैं तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में आपको जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि आपके पिछली ईयर्स में पूछे गए हैं और आगे भी जिनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इनको इनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में बोला गया है कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लगभग सभी लोग इसका आंसर बताने वाले हैं। तो जो दुधवा टाइगर रिजर्व है कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 वाला इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला। पश्चिम बंगाल में एक सुंदरवन नाम का नेशनल पार्क है, सुंदरवन। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सुंदरवन। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। कर्नाटक में कौन कौन से हैं? कर्नाटक में एक तो बांदीपुर है और एक नागरहोल है और एक बन्नेरघट्टा। कौन कौन से? कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, जो ओजोन परत है वो सबसे पहले कौन से मंडल में पाई जाती है? आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओजोन परत वायुमंडल के कौन से मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है, उसका नाम क्या है? उस गैस का नाम है CCl3F। कौन सी? CCl3F, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? टेट्रा क्लोरोफ्लोरोमीथेन, जिसे आप CFC11 या फिर CFC11 भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रख्यात व्यवसायी श्री दीपक पारेख जी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये व्यवसायी तो हैं, ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पे जो श्री दीपक पारेख हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए और ऐसे क्वेश्चन आजकल एसएससी ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ पे इनका संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से है। इनका संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से है। जो दीपक पारेख हैं इनका संबंध है बैंकिंग, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनस सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है। अगर यूरेनस की बात की जाए तो यूरेनस कौन सा ग्रह है? तो ये ऐसे पूछेगा कि सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है यूरेनस। ठीक है, तो अगर आपसे बात की जाए कि यूरेनस है क्या, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है अरुण। क्या कहते हैं इसको? अरुण हिंदी में कहा जाता है यूरेनस को। और ये 7वें कौन से नंबर का ग्रह है ये आपसे बताना है। तो ये 7वें नंबर का ग्रह है। ठीक है, तो 7वां आपसे ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बात कर लेते हैं सूर्य से ग्रहों के बारे में। देखिए, जैसे मान के चलो यहाँ पे अपना कौन है? सूर्य है। सूर्य के बाद क्या आएगा? बुध आएगा यहाँ पर। ठीक है, सूर्य के बाद बुध आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर सूर्य, बुध, शुक्र। क्या आएगा पहले? यहाँ पे सूर्य, फिर बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर मंगल आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, फिर अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा। अब यहाँ पे जो अपना अरुण है ये वाला ग्रह हमसे पूछा गया था, यानी कि अब ये कौन से नंबर का है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7वें नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 7वां ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। और वहीं आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अपना सबसे निकटतम, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है सूर्य। और वहीं आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के सबसे निकटतम दूसरा तारा, मतलब सूर्य तो है, उसके बाद कौन सा जब नजदीक है, तो उसके बाद है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और ऐसे भी आ सकता है कि सूर्य से निकटतम दूसरा तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो मैंने फैक्ट बताए हैं तो उनको जरूर याद करिएगा, अति महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं ये। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहस पैमाने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो मोहस पैमाना होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अति महत्वपूर्ण लगा लीजिए, क्वेश्चन पे स्टार लगा करके नोट करिएगा। मोहस जो पैमाना है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो मोहस पैमाने का प्रयोग करते हैं खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। खनिजों की कठोरता को मापने के लिए मोहस पैमाने का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब मीनार
निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार जो है ना वो कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुतुब मीनार स्थित दिल्ली में कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, जो कि कुतुब परिसर का एक हिस्सा है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दिल्ली। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बाजीराव फर्स्ट है, इनका कार्यकाल दिया गया है 1720 से 1740, किस वंश के थे? तो जो बाजीराव थे वो पेशवा वंश के थे। कौन से वंश के थे? पेशवा वंश के थे। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पेशवा वंश के बाजीराव शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ले स्टेशन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो प्ले स्टेशन है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो प्ले स्टेशन जो है ना, इस चीज़ का आविष्कार किसने किया था? तो इस चीज़ का आविष्कार किया था केन कुटारगी ने। किसने? केन कुटारगी ने इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन लगा लीजिए, स्टार नोट करिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? तो जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसे किस में मापा जाता है? उसे मापा जाता है ल्यूसीमीटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ल्यूसीमीटर क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? जो गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जो जी होता है, कैपिटल जी, इसको क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को कहा जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से बॉम्बे हाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बॉम्बे हाई का संबंध किस क्षेत्र से है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई भी आपका आंसर हो सकता है। अगर आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। तो बॉम्बे हाई का संबंध यहाँ पे पूछा गया है। तो बॉम्बे हाई का संबंध है अपतट तेल क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? अपतट तेल क्षेत्र से इसका संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो सबसे पहले स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। पॉलिटी के हिसाब से जो है ना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो जो पॉलिटी है वो भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भारत का पहला विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। अटॉर्नी जनरल भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिए। इसकी चर्चा अनुच्छेद कौन से में है? तो आर्टिकल जो नंबर अपना 76 है, आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा है, यानी कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 76 में है। ठीक है, इसकी योग्यता क्या होती है? वही इसकी योग्यता ये होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसके बराबर ही इसकी योग्यता होती है। ये भारत सरकार का वकील होता है। क्या होता है? भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार पर अगर कोई भी मुकदमा लड़ा जाता है तो भारत सरकार की तरफ से ये मुकदमा ये लड़ते हैं। ठीक है, वर्तमान में अपने जो भारत के महान्यायवादी हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आर वेंकट। ठीक है, तो वर्तमान में इनका जो वर्तमान में है उनका नाम क्या है? आर वेंकट रमणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन जो समिति है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन जो समिति है इसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 30 सदस्य करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन आपका हिस्ट्री के हिसाब से ये भी अति महत्वपूर्ण है। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसका निर्माण 8वीं सदी में किया गया था। 8वीं से 9वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था और इसका जो संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है? इसके संस्थापक माने जाते हैं धर्मपाल को। कौन को माने जाते हैं? धर्मपाल को माना जाता है इसका संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? जो हाइड्रोजन होता है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? जो कैल्शियम फ्लोराइड होता है CaF2, इसको कहते हैं कैल्शियम फ्लोराइड। इस पर कुल आवेश कितना होता है? तो इस पर आवेश होता है 0, यानी कि 0 आवेश रहता है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि तेरताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही आ रहे हैं। मतलब आपसे सरल नहीं पूछेगा कि
जैसे आपसे पूछ लिया कि भरतनाट्यम कहाँ का है, ये ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा अटपटे से। जो तेरताली है ना, वो कहाँ पे खेल मतलब कहाँ का लोक नृत्य है, कहाँ पे किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में किया जाता है। मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मंदी के दौरान क्या होता है। जो एक मंदी होती है उसके दौरान क्या होता है, 4 ऑप्शंस हैं, आपका आंसर क्या होगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो एक मंदी होती है इसके दौरान वहाँ वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा। क्या होगा, वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा, तभी वहाँ पे क्या होगी, मंदी होगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित पुस्तक है उनमें से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है। इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं पे, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको केवल क्या दिखता है, यहाँ पे लिखित दिखता है, नहीं आप लोग भूल जाते हैं उसको देखना। तो आपको ये चीज़ जरूर देखनी है कि नहीं लिखी गई है, इस पर ध्यान देंगे। जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई हैं, कौन कौन सी लिखी गई हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा एक तो गोदान को भी लिखा गया है, ठीक है, उसके बाद जो गबन है इसको भी लिखा गया है, और कर्म भूमि इसको भी लिखा गया है, लेकिन जो गाइड है इसको नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गाइड, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब ये मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी ही नहीं है तो फिर लिखी कौन ने है, तो उसके भी हम आपकी डाउट क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, इसकी मतलब जो उपन्यास है इसको कब लिखा गया था, तो 1958 में इसको लिखा गया था। और किसने लिखा था, तो आर के नारायण ने, आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण ने इसको लिखा था। तो उसको भी आप लोग याद कर लीजिए, और ये क्या है, एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी कि जो खाद्य संगठन और कृषि FAO है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय है रोम में। अब रोम कहाँ पर है, तो इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी है जिसका नाम है रोम, तो इसका मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप लोगों का काम है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी है आपको अगर, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो के लिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।